गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे गाइस। अगर आपके पास भी Oppo Reno 12 है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। गाइस आप इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर हिडन सेटिंग्स देखना चाहते हो, हिडन फीचर्स देखना चाहते हो, उसकी टिप्स एंड ट्रिक देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉप 10 सेटिंग्स बताई हैं, ठीक है, जो कि वीडियो छोटा ही होने वाला है, कोई 10 मिनट के आसपास। और मैं आपको 10 सेटिंग ऐसी समझा दूंगा, अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस आने वाला है और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये आप 10 की 10 सेटिंग इस फ़ोन पे अप्लाई कर सको। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने एक बॉल दिख रही होगी, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये इसको अगर मैं डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉल खुल रहा है मेरा, देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में बताएंगे, और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, मतलब कि 10 ऐसी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और जैसे ही आप नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का, नीचे की तरफ आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये जो वॉल दिख रही है, ठीक है, इसको बोला जाता है ऐसे टिप बॉल। ओके, ये बॉल दिख रही है, इसको बोलते हैं ऐसे टिप बॉल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ऐसे टिप बॉल पे क्लिक करने के बाद गाइस इसको ऐसे आपका ऑफ होगा। आप इसको जब इनेबल करोगे तभी आपकी डिस्प्ले पे ये बॉल दिखेगी। इसको देखने के बाद आपकी सारे फीचर्स जो नीचे की ये हाईलाइट हो जाएंगे। ये सारी सेटिंग्स आप इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ऑपरेशन मोड, मतलब कि आप इस सेटिंग को कैसे यूज़ करना चाहते हो, जस्चर ऑपरेशंस या फिर टॉप टैप मेनू। तो यहाँ पे टैप मेनू पर हम क्लिक कर रखेंगे इसको तो आपके सामने ये सारी सेटिंग हाईलाइट होंगी। अगर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो, इस पर क्लिक करोगे इस वाले सेक्शन पे तो आपका बैक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्लिक करोगे तो टेक ए स्क्रीनशॉट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्लिक करोगे तो आपका रिसेंट टास्क, फोर्थ पे लॉग और फिर आपका होम स्क्रीन। ओके, आई साइड की आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर आपको बैक करना हो तो इस पर क्लिक कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो इस पर क्लिक कर लोगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आप इसको जस्चर ऑपरेशंस पर रखोगे इस वाले सेक्शन को तो यहाँ पे आपकी ये वाली सेटिंग हाईलाइट होकर रखेगी। अब ये सेटिंग्स क्या कहती है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको पहली चीज़ दिख रही है आपका जस्चर ऑपरेशन, अगर आप इसको टैप करोगे तो आपका बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे नोटिफिकेशन ड्रॉ हो जाएगा और टच एंड होल्ड रखोगे इस वाली बॉल को तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन में आप चले जाओगे। आप इन सब चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, जैसे डबल टैप से अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन यहाँ पे सिंपल तरीके से रिसेंट टास्क में जाए। ओके, तो अब हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन रिसेंट टास्क में चला जाएगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। टैप करेंगे तो ये आपका बैक हो जाएगा। ओके, तो ये इसका काम होता है ऐसे टिप बॉल का। अपने हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ करके रख सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, बैक करते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये बटन दिख रहे हैं, बैक, होम, और ये आपका जो बटन दिख रहे हैं इनको बटन बोला जाता है। ये आपके कीज़ हैं, बैक की, होम की और रिसेंट की, ठीक है। तो इनको अगर आप हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो ये आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखे, आपकी स्क्रीन थोड़ा क्लीन हो जाए और आपका फ़ोन बैक भी होता रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम नेविगेशन। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सेटिंग होकर रखी है बटन्स, आपको यहाँ पे जस्चर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जस्चर्स पे क्लिक करते हो अब आप देखो तो आपके यहाँ से बटन, नीचे से यहाँ पे आपके बटन जो है ये देखो, ये यहाँ पे आपके हाइड हो चुके हैं। इनका हाइड होने का रीज़न यही है कि अब आप यहाँ पे देखो सिंगल टैप ऐसे बैक कर लोगे, ठीक है। आपको होम पे जाना है तो आप ऐसे रिसेंट टास्क में चले जाओगे। ओके, होम पे जाना है तो ऐसे स्वाइप कर दोगे आप मिडिल से तो आप होम पे चले जाओगे। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। तो आपके नेविगेशन बटन की सारी सेटिंग्स रहती हैं, आप इनको सबसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अगर आपको वापस से बटन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपके बटन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, आप इनको एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बैक चलते हैं और सेटिंग में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस यहाँ पे जस्चर एंड ऑपरेशंस का, ठीक है, जस्चर्स एंड मोशंस का। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इतनी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी, मैंने सारी इनेबल करके रखी है। उनके कितने बेनिफिट, कितने सारे बेनिफिट हैं वो अभी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। 1 मिनट तो नहीं, 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आप देखोगे जस्चर्स में, यहाँ से यहाँ तक कि आपकी जस्चर्स हैं और नीचे की ये मोशंस बोला जाता है। तो जस्चर्स वाली सेटिंग्स पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये ऐसे ऑफ होकर रखा होगा, जब आप इसमें आओगे तो आपको ये ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बोला जा रहा है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपकी सेटिंग ऑफ होगी, आपको ये ऑन करनी है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये आपको बोल रहा है कि डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। आपको सिंपल तरीके से अपनी स्क्रीन ऑफ है आपकी और आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो जैसे कि गाइस आपका ये फ़ोन लॉक लगा हुआ है, आपको उस डबल टैप करना है और आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर सेटिंग देखने को मिल रही है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो आपको ओ बनाना पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे, बट ये सारी सेटिंग जब भी काम करेंगी जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, ठीक है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। ड्रॉ ए वी टू ओपन
ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आपको फ्लैश लाइट ओपन करनी है तो आपको वी बनानी है और आपकी यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इनमें से और सारी सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। जैसे अगर आप एम बनाओगे तो फोटोज़ खुल जाएगा, है ना, आपकी फ़ोटो वगैरह होते हैं यहाँ पे, वो खुल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ये यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर मैं एम बना दूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा फोटो खुल गया, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ओ बना दूँ तो यहाँ पे मेरा कैमरा खुल जाना चाहिए। ओके, ठीक से नहीं बना आई थिंक। ओके, अब आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया है। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स समझ में आ भी रही होंगी। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको आना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रीन जेस्चर्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन एक, ठीक है। सेटिंग मारने के बाद अब आप देखोगे तो जेस्चर एंड मोशंस में आपको आना है। स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से सेटिंग को इनेबल रखना है। वैसे ये इनेबल ही होती है, अगर इनेबल नहीं हो तो एक बार आप जाके इसको चेकआउट कर लो। आपको स्वाइप डाउन करना है 3 उंगलियों से ऐसे और आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखोगे और आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जितना आपको चाहिए वहाँ पे आप कर लो ऐसे करके इसको, ठीक है, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लोगे। आप चाहो तो इस पर कुछ लिख सकते हो, आप चाहो तो उसका क्रॉप करने का तरीका चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, देखो इस तरीके से ये सारे आपको दिखा दिए जाते हैं यहाँ पे। जो आपको रखना है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को इस तरीके से रखना है, ओके, तो मैं इतने एरिया को स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। ओके, आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश विद वॉल्यूम बटन। अगर आपकी ये फ्लैश लाइट है, आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस एंड होल्ड रखना होगा, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नीचे की तरफ सारी सेटिंग्स में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे राइज टू वेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटिंग आपकी ऑफ होगी, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन टेबल पर रखा है, स्क्रीन ऑफ है। आप जैसे अपने फ़ोन को हाथ में उठाएंगे आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं। और अगर आपका फ़ोन में फेस लॉक लगा हुआ है तो आपका फ़ोन खुल भी जाएगा आपकी तरफ देखते ही, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। आप इस सेटिंग को रखोगे तो आपके पास एक कॉल आ रही है इनकमिंग, तो आपको उस कॉल को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, उठा के फ़ोन सिर्फ अपने कान पे लगा लेना है और आपकी कॉल यहाँ पे रिसीव हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर, ओके, तो इसको आप यहाँ पे इनेबल कर लोगे। तो जैसे कि आप अगर बात कर रहे हो, आपका फ़ोन स्पीकर पे और आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो, आपकी आवाज़ समझ आ रही होगी, आपका फ़ोन स्पीकर पे है। यूजुअली आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ मतलब थोड़ा कम रहे, मतलब स्पीकर ऑफ हो जाए। हम करते भी हैं स्पीकर ऑन ऑफ, ठीक है। तो ऑफ करने के लिए आपको स्पीकर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फ़ोन अपने कान पे लगा लेना है, आपका स्पीकर बंद हो जाएगा, आपका ऊपर वाला रिसीवर चालू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप इस सेटिंग को करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन बस अपना उल्टा कर देना है, यानी कि फ्लिप कर देना है, तो आपकी कॉल जो है वो म्यूट हो जाती है। ओके, आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, आपको क्या करना है, उसको म्यूट करना है, तो आपको अपने फ़ोन को उल्टा कर देना है, तो आपके फ़ोन की कॉल जो है वो म्यूट हो जाती है। आई होप कि आपको ये सेटिंग सारी समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मैं आपको एक सेटिंग्स और समझाता हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो कि यूजुअली हर बंदे को पसंद आएगी, जो बंदा ऑफिस वगैरह जाता है। तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है फ़ोन की। देखो हम सेटिंग में आ गए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको फोकस मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये फोकस मोड क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे योर डिस्ट्रैक्टिव ऐप्स। आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करने होंगे जिनसे आप परेशान रहते हैं। जैसे आप ऑफिस जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस दौरान कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को यूट्यूब ना चले मेरा, तो मेरे को यहाँ पे आके उसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेट शेड्यूल्ड। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब कि मंडे संडे किस दिन चाहिए आपको और कितने टाइम से कितने टाइम तक चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर दिया 9 से शाम 5, ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, तो ये मेरा सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम 5 बजे तक ये चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं यूट्यूब हमारा काम करेगा नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हम आए गए, यूट्यूब पे हमने क्लिक किया, ये नहीं खुल रहा, मना कर दिया, इसने बोल दिया फोकस मोड इज़ ऑन, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके कर देते हैं यहाँ पे हम। तो आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।